अगर तुम लोग भी माइनक्राफ्ट में कुछ इस तरीके से आयरन ओर इकट्ठा करते हो तो तुम लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि तुम लोग माइनक्राफ्ट में काफी पीछे जी रहे हो। और आज के टाइम पे माइनक्राफ्ट का हर स्मार्ट प्लेयर आयरन को इस तरीके से तोड़ता नहीं है बल्कि आयरन फार्म बनाता है, जो आयरन फार्म उसे रोजाना के हजारों आयरन इंगट्स बनाकर देता है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुमको एक ऐसे आयरन फार्म का तरीका बताने वाला हूँ जो कि बेडरॉक हो या जावा हर एडिशन में आराम से वर्क करता है। और इसे बनाने का तरीका काफी आसान है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। देखो, इस फार्म को बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, ये छोटे सी स्पेस में भी आराम से बन जाएगा। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर तुम अपना आयरन फार्म बनाने वाले हो उसके आसपास 150 ब्लॉक्स में कोई विलेज ना हो और कोई विलेजर भी ना हो, और साथ में ही कोई और बेड या किसी भी तरीके का वर्किंग टेबल नहीं मौजूद होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा आयरन फार्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तुम्हें स्टार्ट करना है एक रैंडम ब्लॉक टिक करके और तुम्हें उसी डायरेक्शन में 7 ब्लॉक तक टिक करते जाना है। 7 ब्लॉक टिक करने के बाद तुम्हें इस वाले डायरेक्शन में टिक करना है 6 ब्लॉक, जो कि तुम्हें आसानी से दिख ही रहा होगा। इतना काम करने के बाद इस वाली डायरेक्शन में भी हमें 6 ब्लॉक को टिक कर लेना है। और अब फाइनली इस वाले डायरेक्शन में तुम्हें टिक कर लेना है 5 ब्लॉक। इतना काम करने के बाद तुम्हें यहाँ पर दिख ही गया होगा कि हमने बनाया है 7x7 का एक स्क्वायर। और अब हमें नीचे आकर बीच में मौजूद सभी ब्लॉक्स को तोड़कर प्लेन कर लेना है। याद रखना कि तुम लोगों को हर एक ब्लॉक्स का काम गिन गिन कर करना है, नहीं तो एक भी गलती होने पर तुम्हारा आयरन फार्म अच्छे से वर्क नहीं करने वाला। इतना कुछ कर लेने के बाद तुम्हें किसी भी एक रैंडम कोने में आ जाना है और उसको नीचे 3 ब्लॉक्स तक टिक कर लेना। ये काम करने में तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब तुम्हें आयरन की कमी कभी भी नहीं होने वाली माइनक्राफ्ट के अंदर। फाइनली मैंने सारे ब्लॉक्स को डिग कर लिया है और अब तुम्हें ऑब्जर्व कर लेना है कि जो गड्ढा तुमने बनाया है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा हो। और अब तुम्हें वापस से गड्ढे के अंदर आकर एक ही डायरेक्शन में 5 ब्लॉक्स डिग कर लेने हैं। और अब तुम्हें इस डायरेक्शन में डिग कर लेने हैं 4 ब्लॉक्स और फिर से इस वाले डायरेक्शन में 4 ब्लॉक्स डिग कर लेने हैं। और फाइनली हमें दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देना है और हमारा बनके तैयार हो जाएगा एक और स्क्वायर 5x5 का। और इसके अंदर भी हमें वही काम करना है जो हमने ऊपर वाले स्क्वायर के अंदर किया था। और अब तुम लोगों को एक कोने में आना है और नीचे 5 ब्लॉक्स तक डिग कर लेना है। याद रहे, सिर्फ 5 ब्लॉक्स, ना ज्यादा ना कम, नहीं तो आयरन फार्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब जब हम लोगों ने इतना काम कर ही लिया है तो हम लोगों को ऊपर आकर एक बार चेक कर लेना है कि हम लोगों का बनाया हुआ गड्ढा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है कि नहीं। अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होने वाला है। और अब तुम लोगों को सबसे नीचे वाले गड्ढे में आकर किसी भी तरीके का स्टोन या तो ब्रिक प्ले कर देना है कुछ इस तरीके से। जितना डिटेल से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ शायद ही कोई और यूट्यूबर इतनी डिटेल से समझाता होगा, और मैं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड हमेशा से ऐसी वीडियोस लाता हूँ जो कि तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती जरूर हैं। तो मेरे भाइयों, तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। चलो ठीक है, अब हमें दोनों ब्लॉक्स के ऊपर बेड्स को कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है और ये काम करने में हमें टोटल 20 बेड्स की जरूरत होने वाली है। और अब सारे बेड्स को प्लेस करने के बाद हमने जितने भी ब्लॉक्स नीचे लगाए थे उन सबको तोड़ देना है। और अब हमें उन सभी स्टोन्स की जगह एक एक बेड प्लेस करना है। सभी के सभी बेड्स को प्लेस करने के बाद उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके के ब्लॉक लगा के हम लोगों को बनाना है एक पार्टीशन जो कि ऊपर 3 ब्लॉक तक रहेगा। और फाइनली हमें बीच में एक टॉर्च प्लेस कर देना है। और अब हमें लगाना है फ्लेचिंग टेबल जो कि तुम लोग आसानी से क्राफ्टिंग टेबल से क्राफ्ट कर सकते हो।
इतना कुछ कर लेने के बाद अब हमें ऊपर ले आना है 20 विलेजर्स को। विलेजर्स को लाने का दो तरीका है, या तो तुम लोग बोट में बिठाकर उन्हें ले आ सकते हो, या तो क्रिएटिव मोड में से जाकर तुम उन्हें डायरेक्टली स्पॉन करा सकते हो। विलेजर्स को अंदर स्पॉन कराते वक्त तुम्हें निटवेट विलेजर, प्रेडर विलेजर और बेबी विलेजर्स को अंदर नहीं रखना है, नहीं तो तुम्हारा आयरन फार्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा। हम लोगों ने अंदर 20 विलेजर्स को स्पॉन करा लिया है और अब हमें इनके ऊपर की छत को कवर कर देना है। बस हमें अंदर टॉर्च रखना जरूरी है ताकि अंदर ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। और अब हमें किसी एक कोने पर आके कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स प्लेस करने हैं। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो गए हैं, मतलब कि जो फार्म हमने अभी बनाया है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और हमें अब यहाँ पर 3 साइन उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है और उन तीनों साइंस के बीच में हमें लावा को अटका देना है। और अब हमें उस लावा वाली साइड पे अंदर 3 ब्लॉक तक टिक कर लेना है, ऊंचाई रहेगी 2 ब्लॉक्स। और अब हमें अंदर आकर यहाँ पर 2 ब्लॉक्स गड्ढा नीचे की ओर कर लेना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर 2 स्मॉल चेस्ट प्लेस करके उन्हें एक लार्ज चेस्ट में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद ऊपर हॉपर प्लेस कर दो। और जहाँ पर हम लोगों ने स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया था उस साइड पर एक बकेट पानी डाल दो। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि जो आयरन गोलम स्पॉन होगा गड्ढे के अंदर वो पानी के बहाव से लावा वाले साइड पर चला जाएगा और हमें लावा के नीचे एक और हॉपर को प्लेस कर देना है। और बिना कुछ किए जो आयरन गोलम स्पॉन होगा वो सीधा लावा से मरकर सीधा हॉपर के अंदर आएगा और हॉपर से कनेक्टेड चेस्ट में सारा आयरन इंगट कलेक्ट हो जाएगा। और अब हमें इसे देना है एक फाइनल टच। उसके लिए हमें कुछ ओक की लीव्स लेनी है और इसके बाउंड्री के तौर पर हमें इसके इर्द गिर्द प्लेस कर देना है। और अब हमें उस लावा वाली साइड पर आ जाना है और दोनों लाइन में 3-3 ओक की लीव्स ब्रेक कर देनी है। और अब हमें उन लीव्स की जगह पर प्लेस कर देना है स्टोन के स्लैब्स। ये काम करने से आयरन गोलम्स कभी भी गड्ढे के बाहर स्पॉन नहीं होंगे और हमेशा हमें आयरन अनलिमिटेड मिलता ही रहेगा। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हर थोड़ी थोड़ी देर पर आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं और लावा से टूटकर उनका जितना भी आयरन है वो सीधा अपने चेस्ट के अंदर जा रहा है। एट द एंड तुम्हें एक रास्ता बनाना है जिस रास्ते से तुम अपने चेस्ट तक आ जा सकोगे। और तुम लोग देख सकते हो कि माइनक्राफ्ट के कुछ ही दिनों में हमारे पास इतने सारे आयरन इंगट्स जमा हो चुके हैं। तो आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी तुम कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि माइनक्राफ्ट की टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियोस इस चैनल पे हमेशा आती रहती हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।